हेलो, वेलकम टू दिनेश ब्रदर चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में B.Sc फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टी का टॉपिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ाएंगे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक कहते हैं परमाणविक और आयनिक कहते हैं आयनिक, रेडियाई कहते हैं त्रिज्या। परमाणविक और आयनिक त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, परमाणविक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या। जनरली एटॉमिक रेडियस का अभिप्राय यह है कि एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से एटम की आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जनरली साधारणतः एटॉमिक रेडियस का मतलब ये होता है कि एटम के न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, परमाणु के नाभिक का केंद्र से परमाणु के सबसे बाहर वाली कक्षा के बीच में जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि हम आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। क्लोरीन का एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में ये पूरा है, और जबकि वन साइड का क्लोरीन एटम है। क्लोरीन एटम का जो ये बीच में डॉट डॉट काला ब्लैक सेंटर है, यहाँ से इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है, ये आउटर मोस्ट शेल, तो क्लोरीन के सेंटर, क्लोरीन के परमाणु के, क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस जो है उसका सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी, पहले हम आपको समझा देते हैं, बाद में लिखने का मेथड बताएंगे। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस ये है किसी एटम के न्यूक्लियस का जो बीच का सेंटर होता है, उस सेंटर से उसके सबसे बाहर वाली शेल या आउटर मोस्ट शेल के बीच के जो डिस्टेंस दूरी होती है उसे एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी कहती है कि किसी समय पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो किसी समय पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एटम जो है की जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल की डिस्टेंस जो है वो भी चेंज हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट तो देना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता लगे कि कौन सा एटम बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन दी जाती है एटॉमिक रेडियस की, और इसीलिए एटॉमिक रेडियस को समझाया जाता है। ये लिखने के तरीके सिखाते हैं। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। जनरली एटॉमिक रेडियाई का मतलब ये होता है कि एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक के सेंटर से एटम के आउटर मोस्ट शेल के यानी सबसे बाहर की शेल के बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी, परंतु क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इनवेरियंस नहीं रहती है, यानी निश्चित नहीं रहती है। उसकी पोजीशन, स्थिति जो है वो निश्चित नहीं रहती है। अतः किसी एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है और दूसरे क्षण पर यह न्यूक्लियस से अधिक दूरी पर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाली इलेक्ट्रॉनिक शेल की डिस्टेंस निश्चित नहीं हो सकती, किंतु फिर भी एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या का कोई कार्यकारी संकल्पना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई का ज्ञान यानी स्टडी एटम्स के अपेक्षिक साइज यानी रिलेटिव साइज जानने के लिए आवश्यक है तथा उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अध्ययन के लिए जरूरी है। अगर हमें एटॉमिक रेडियस का पता नहीं होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एटम बड़ा है कौन सा छोटा है। इसीलिए कहा है कि एटॉमिक रेडियस की स्टडी
एटम के अपेक्षिक यानी रिलेटिव साइज जानने के लिए आवश्यक है और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है। देयर आर 3 ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रेडियाई। दीज आर 3 ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के आधार पर यह एटॉमिक रेडियाई 3 टाइप्स की होती है, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस और वंडरवाल्स रेडियस। कोवलेंट रेडियस सहसंयोजक त्रिज्या, वंडरवाल्स त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके तीनों पार्ट्स कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल्स रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी B.Sc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 3 ईयर के नोट्स के सॉल्यूशन एंड तीनों ईयर्स के अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, यदि बुरी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा उसके बराबर में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। सब्सक्राइब करने का फायदा आपके लिए ये होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसके लिए हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।